नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालत वन नबुव्वत क़द इनक़तअत फ़ला रसूल बअदी वला नबी। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमीयत अहलुस सुन्नत के ज़ेर एहतमाम ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें मुझे हाज़री का मौका और शर्फ मिल रहा है। और पहले प्रोग्राम में भी अकीदा ख़त्म नबूवत के उन्वान पर ही हाज़री हुई और आज के इस प्रोग्राम में भी अकीदा ख़त्म नबूवत के उन्वान को बयान करने के लिए हाज़री का मौका मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इमामुल अंबिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ वालिहाना, आशिकाना, फ़िदायाना हकीकी ताल्लुक़ अता फरमाए और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात, आपकी नबूवत और आपकी ख़त्म नबूवत के जो जो हुकूक हमारे ज़िम्मे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम हुकूक को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, बतौर मेहमान भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ और मेरी अशद दर्जे की मजबूरी भी है, उस मजबूरी की वजह से भी आप अहबाब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपने पूरी तवज्जो मुझे देनी है और जो गुफ्तगू हो उस गुफ्तगू को देनी है। चूँकि मुझसे जो भी बात होगी वो आपकी तलब के मुताबिक होगी। जैसी आप में तलब और ज़ौक़ होगा वैसे ही इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गुफ्तगू करवा देंगे, बात करवा देंगे, ज़रूरी अहम बातें हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें तालिब बनाए और अपने ज़ौक़ और शौक़ का इज़हार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये आप उन्वान पढ़ रहे हैं कि उन्वान है ख़त्म नबूवत सेशन। अगर मैं सवाल करूं कि आप में से कौन है जो हुजूर को नबी मानता है, मानती है, तो सभी हाथ खड़े हो जाएंगे कि हम सब हुजूर को नबी मानते हैं। मैं सवाल करूं कि हम में से कौन कौन है जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानता है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर ईमान रखता है, तो इस सवाल के जवाब में भी सब हाथ खड़े हो जाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर को नबी भी मानते हैं और खातमुन नबिय्यीन भी मानते हैं। मैं सवाल करूं कि जो लोग हुजूर की नबूवत को नहीं मानते उनके बारे में आपका अकीदा क्या है?
आप उन्हें मुसलमान समझते हैं या काफिर समझते हैं? तो आप सब कहेंगे कि हम उन्हें काफिर समझते हैं, मुसलमान नहीं समझते। मैं पूछूं कि जो लोग नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत को नहीं मानते, आप उनको क्या समझते हैं? तो तब भी आप जवाब में कहेंगे कि हम उन्हें गैर मुस्लिम समझते हैं, काफिर समझते हैं। और यही दो बातें इस उन्वान के तहत हो सकती हैं कि मेरी आमद की गर्ज, बात की गर्ज या तो ये होगी कि मैं आपको अकीदा खत्म नबूवत बताना चाहता हूं, या फिर ये होगी कि जो लोग मुनकिरीन खत्म नबूवत हैं उनके बारे में समझाना चाहता हूं कि वो लोग मुसलमान नहीं हैं। ये दो ही गर्जें हो सकती हैं, ये दो ही बातें मैं आपसे कर सकता हूं, और ये दोनों बातें तो आप जानते हैं। फिर इस उन्वान पर गुफ्तगू का मकसद, इस उन्वान पर क्यों बात करने लगे? जब आप हुजूर को नबी भी मानते हैं, खातमुन नबीयीन भी मानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत पर भी आपका ईमान है, खत्म नबूवत पर भी आपका ईमान है, आप मुनकिरीन खत्म नबूवत वो हुजूर के जमाने के हों या आज के दौर के हों, सभी को काफिर समझते हैं, सभी को काफिर मानते हैं। तो फिर मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं, क्या इकरार करवाना चाहता हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं क्यों आया हूं? ये अमूमन एक सवाल ज़हनों में आता है। जैसे चकवाल के इलाके में मेरा जाना हुआ तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि जनाब पहले भी हमने एक जलसा करवाया था, तो उस जलसे में पूरे इलाके के अहबाब ने शिरकत की, ज़ौक़ शौक़ से शिरकत की, लेकिन अब जब दोबारा हमने जलसा रखा है, ये प्रोग्राम रखा है, भजन थोड़ी इको कम, ये प्रोग्राम हमने जो दोबारा रखा है, तो हमारे जो दीनदार लोग हैं, मस्जिद के पक्के नमाजी, उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि जब एक बार हमने खत्म नबूवत का अकीदा सुन लिया, समझ लिया, हमारे नौजवानों ने भी अपना लिया, तो इस अकीदे को दोबारा क्यों बयान करने लगे हो? एक बार जो हमें पता चल गया कि मुनकिरीन खत्म नबूवत मुसलमान नहीं, समझ लिया, तफसील जान ली, तो दोबारा क्यों बयान करने लगे हो? तो मुझे दोस्तों ने कहा कि इस सवाल का जवाब भी आप दोस्तों के सामने कर दें, जो लोग सुनने के लिए दोबारा आएंगे उनके सामने इसका भी जवाब हो जाए। मैंने अपना तयशुदा जो मवाद था दोस्तों तक पहुंचाना शुरू किया, बात शुरू की। दरमियान में यही बात आ गई कि एक ही अकीदे को बार बार बयान करना, इसका फायदा और जरूरत क्या है? तो मैंने अर्ज किया, बहुत गौर से सुनिएगा, कि इस्लाम का मिजाज है, अल्लाह और उसके हबीब की सुन्नत है कि एक ही अकीदे को बार बार बयान करते रहो। जैसे कुरान मजीद को खोलिए तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की रुबूबियत का तज़किरा। फिर आप पूरा कुरान पढ़िए, आखिरी सूरत पे जाइए, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, अल्लाह की रुबूबियत का तज़किरा। अल्लाह ने शुरू में इकरार करवा लिया कि मैं रब हूं। दरमियान में अल्लाह ने सैकड़ों बार फिर अपनी उलूहियत, अपनी रुबूबियत का तज़किरा किया, फिर इख्तिताम पे फिर अपनी रुबूबियत का तज़किरा। तो अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह अपनी जात को, अपनी उलूहियत को, रुबूबियत को, खालकियत को बार बार बयान करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत को, खत्म रिसालत को बार बार बयान करते हैं। आखिरत, अकीदा आखिरत को बार बार बयान करते हैं। फरिश्तों के वजूद के अकीदे को बार बार बयान करते हैं। तो पहली बात तो मैंने अर्ज की कि अल्लाह रसूल की सुन्नत है, एक ही अकीदे को बार बार बयान किया जाए। और फिर हमारा अपना तर्ज अमल भी ये है, अजान देखिए, हम एक ही कहते हैं और मौत तक वही अजान सुनते हैं, बदलती नहीं है।
इकामत नहीं बदलती, नमाज नहीं बदलती, जिक्र तस्बीह तिलावत नहीं बदलती। तो बार बार कहना, यह हमें इस्लाम ने समझाया, सिखाया। फायदा, जब आप एक चीज को बार बार बयान करते हैं तो वो अकीदा हो तो यहां उतर जाता है, दिल की गहराई में उतर जाता है। और मकसूद भी यही है कि अकीदा दिल की गहराई में उतर जाए। जैसे मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मैं यही अकीदा बार बार बयान करता हूं। तो मेरे साथ एक हादसा हुआ, लाहौर फिरोजपुर रोड पे मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूं, हमें कुछ जल्दी थी, तो मैं अपनी मोटरसाइकिल को फुल स्पीड पे चला रहा हूं, तकरीबन 100 की स्पीड पे थी। अचानक सामने से गाड़ी ने यू टर्न लिया और मेरी मोटरसाइकिल स्पीड में उस गाड़ी के साथ जाके टकरा गई। मेरा सर गाड़ी में लगा, हम गिरे और उसके बाद मेरी निगाहों आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कुछ नजर नहीं आया और इतनी जोर से सर लगा कि मैं समझा कि मेरा सर बाहर आ चुका है, अंदर दिमाग, सर अलग हो चुका है, दिमाग बाहर आ गया है। अंधेरा छाया, और नहीं कोई 2-4 बंदे आए, उन्होंने मुझे उठाया तो यहां से खून भी निकला। अब मैं ये समझ रहा हूं सर जुदा हो चुका है, खून अलामत है और मेरा ये आखिरी वक्त है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आंखों के सामने सवाए अंधेरे के कुछ नहीं है, आखिरी वक्त, बस ऊपर जाने लगा, अल्लाह के पास जाने लगा। तो उस वक्त मेरी जबान पर गैर इख्तियारी तौर पर एक ही जुमला बार बार आ रहा था और वो जुमला था, ए अल्लाह, मैं आपके हबीब को खातमुन नबिय्यीन मानता हूं। ए अल्लाह, मैं हुजूर की खत्म नबूवत पर पूरा यकीन रखता हूं। बार बार ये जुमला मेरी जबान पे आ रहा था, ना कलिमा, ना दरूदे पाक, ना कुछ और। आपके नबी को खातमुन नबिय्यीन, आपके नबी को खातमुन नबिय्यीन, उनकी खत्म नबूवत पर कामिल यकीन। सामने अस्पताल था, वहीं पे गया, कुछ देर के बाद नजर आना शुरू हुआ, फिर टांके शांके लग गए, ठीक हुआ। तकरीबन 2-1 महीने के बाद जब चलने फिरने के काबिल हुआ तो लाहौर जामिया शरफिया के शेखुल हदीस हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े दर्जे के अल्लाह के वली थे, बड़े दर्जे के आलिम थे। मैं उनकी खिदमत में गया और मैंने जाके एक सवाल किया और सवाल मेरा यह था कि हजरत, मैं समझा कि मेरी मौत का वक्त है, मरने वाला हूं, रूह जुदा होने लगी है। तो इस वक्त में मेरी जबान पर एक जुमला था और वो जुमला ये था कि मैं आपके नबी को खातमुन नबिय्यीन मानता हूं, मैं हुजूर की खत्म नबूवत पर कामिल यकीन रखता हूं। तो क्या मेरा खात्मा ईमान पर होगा? मर जाता तो खात्मा ईमान पर था, अंदर ये अकीदा है कि खात्मा ईमान पर है। लेकिन मैंने कहा अल्लाह वाले हैं, बड़े दर्जे के आलिम हैं, कुछ खोल देंगे बात को। तो मैंने कहा हजरत, कलमा मेरी जबान पे नहीं है, खत्म नबूवत जबान पे है, तो क्या खात्मा ईमान पर? फरमाने लगे कि इससे बढ़कर ईमान पर और कौन सा खात्मा होगा। मतलब कि तुम अल्लाह को उनके कहने पे मानते हो, नबियों को उनके कहने पे मानते हो, फरिश्तों को उनके कहने पे मानते हो, कब्र, हशर, जन्नत, जहन्नुम को उनके कहने पे मानते हो, जिनके कहने पे तुमने गैब को माना है, जो नजर नहीं आ रहा उस पर ईमान लाए हो। तो उन्हीं का जब तज़किरा तुम्हारी जबान पे हो तो ये खात्मा ईमान पर नहीं तो फिर खात्मा ईमान पर कौन सा है? तो दोस्तों, एक ही बात, इसको बार बार कहना, सुनना, बार बार कहना। लेकिन आज जो मेरी आमद हुई है वो इसलिए नहीं कि मैं बार बार आपको कहूं आप सुने, मैं तो चंद बातें एक बार कहूंगा, आगे चला जाऊंगा। मैं खत्म नबूवत का तकरार नहीं करूंगा, कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं, एक आएगी फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। मैं क्यों आया हूं और इसी उन्वान पे बात क्यों करने लगा हूं? दोस्तों, जितना आप जानते हैं, जिन्होंने पहले कोई निशिस्त ली है वो उनको जरा आप एक तरफ कर दें। जिन्होंने आज से पहले कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं लिया, किसी ऐसे प्रोग्राम में शिरकत नहीं की, उनके पास अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से और कादियानियत के हवाले से जितनी मालूमात हैं उतनी मालूमात ईमान, अपना ईमान बचाने के लिए काफी नहीं है।
दूसरे के ईमान बचाने के लिए काफी नहीं है, उतनी मालूमात काफी नहीं। बंदा मुनीर अहमद खुद कादियानियों में रहा है, मुझ पर कादियानियों ने मेहनत भी, कॉलेज पढ़ता था, उन्होंने मेहनत भी बहुत की मिर्जाई हो जाए, और उनके करीब भी गया, कादियानियत की तरफ माइल भी हुआ, और हकीकत पूछे तो इस्लाम के बिल्कुल किनारे पे जाके खड़ा हो गया। फिर अल्लाह ने फजल किया, वापिस आ गया, किसी दोस्त ने कुछ रहनुमाई कर दी, मैं इनमें रहा, मेरी गुफ्तगू कादियानी मुरब्बियों से भी हुई, उस बंदे से भी जो कादियानी के घर में पैदा हुआ, पता नहीं कितने कादियानियों से बात हुई, उन लोगों से भी जो मुसलमान से कादियानी हुए। मुझे आज तक जितने लोग मिले जो मुसलमान से कादियानी हुए, इन सब के इर्तदाद की सबसे बड़ी और पहली वजह वो इनकी अपनी मालूमात का नक्स, कम इल्मी। मुसलमान इस बात को तो जानता था कि हुजूर नबी खातमुन नबीयीन, लेकिन खातमुन नबीयीन की तशरीहात, तफसीलात मुसलमान इसको नहीं जानता था। वो ये तो जानता था कि कादियानियों को गैर मुस्लिम कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, तफसीलात क्या है, इसको नहीं जानता था। मैंने पहले भी यहाँ पे कुछ वाकयात अर्ज किए थे, यहाँ करीब में एक प्रोग्राम था, तो उन्हीं में से मैं एक दो वाकयात मिसाल के तौर पर आपके सामने रखने लगा हूं। यहाँ आपकी इस्लामाबाद के एक इलाके से मुझे फोन आया और खातून ने कहा कि जनाब हमने आपका नेट से नंबर लिया है, मेरी सगी भांजी कादियानी हो गई है। मैंने पूछा कि आपकी भांजी कादियानी कैसे हुई? उसने कहा नस्ट में पढ़ती थी, वहां पे कादियानी लड़की से, औरत से ताल्लुक हुआ, उसने मेरी भांजी पर मेहनत की और मेरी भांजी कादियानी हो गई। अब वो अपने बाप को, अपनी माँ को, भाइयों को और हमें कादियानियत की दावत दे रही है कि तुम भी कादियानी हो जाओ, ये हक सच मजहब है, और हमें कहा कि आप आए उससे बातचीत करें। हम लाहौर से आगे उससे बातचीत की, तो उसका भी खुलासा क्या था, जब कादियानियत की तरफ माइल हुई है तो इसको इतनी बात का पता था कि हुजूर नबी भी है, खातमुन नबीयीन भी है, लेकिन तफसीलात का इल्म नहीं था, कादियानियत की तफसीलात का इल्म नहीं था। मेरे साथ लाहौर से एक मेहमान आए हैं, मोहम्मद जुबैर साहब, रबवा से इनका ताल्लुक है, पहले कादियानी थे, अल्लाह ने इन्हें ईमान की तौफीक अता की, नूर ईमान दिया। तो हमारी रास्ते में भी बात हो रही थी, तो बामी तज़किरा चल रहा है, तो इन्होंने भी एक बात कही, बामी बात हुई, तो एक बात सामने आई कि अगर मुसलमानों को कुफर से, इर्तदाद, कादियानियत से बचाना है तो उसका मुख्तसर शॉर्टकट सा रास्ता ये है कि उन्हें कादियानी होने से पहले दो बातें समझा दो, एक ये कि खत्म नबूवत क्या है और दूसरा कादियानियत क्या है। यही बात गुजरात का एक मंडी बहाउद्दीन का एक लड़का मुसलमान हुआ, तो हमने लाहौर यूईटी के करीब उसका प्रोग्राम रखा, दोस्तों को दावत दी, यूनिवर्सिटी के दोस्तों को, आओ भाई सुनो इससे, ये क्यों कादियानी हुआ, क्यों मुसलमान हुआ, इसने कादियानियत को कैसा पाया। तो वो लोग भी आए, तो उसने वहां भी कहा, प्रोग्राम में बयान में कहा, अपनी सारी कारगुजारी सुनाने के बाद उसने कहा कि मैं ये समझता हूं कि अगर कादियानियत से लोगों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें ये शॉर्ट कोर्स करवा दें, लंबे चौड़े चाहे ना करवाएं, लेकिन ये एक दफा मुख्तसर से ये जो कोर्स है ये करवा दें। मैंने इस कोर्स में खुद शिरकत की है, और मैंने जब इस कोर्स को पढ़ा तो मैं खुद इस नतीजे पर पहुंचा कि तैयब, अगर तू कादियानी होने से पहले इस कोर्स को कर चुका होता तो कादियानी ना होता, तो मुर्तद ना होता। तो हमारी गर्ज ये है कि तफसीलात दी जाए, और वजह तफसीलात ना होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं दूंगा, इतनी के जरूरी हमारा अकीदा बिल्कुल दुरुस्त हो, हमें समझ आ जाए कि हमारा अकीदा क्या है, क्यों है, ये बात हमारे सामने आ जाए। तो ये इर्तदाद भी रुकता है और लोगों को ईमान भी मिलता है। हमारा एक शोबा दावत इस्लाम, इस शोबे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह 650 से जायद कादियानी मुसलमान हो चुके हैं। अब ये जो कादियानी मुसलमान हुए वो भी हैं जो पैदा कादियानियों के घर में वो वापिस आए, इनमें ऐसे लोग भी हैं जो मुसलमान से कादियानी हुए। ये जो लोग वापिस आए हैं वो क्यों आए? हमने कोई पैसा दिखाया, नौकरी दिखाई, वीजा दिखाया, हमारा कोई प्रेशर था? नहीं,
उनके सामने हकायक आ गए, कुछ तफसीलात आ गई, खुल गया कि कादियानियत इस्लाम नहीं है, वापस आ गया। हमारे यहाँ लाहौर जौहर टाउन के इलाके में एक आदमी मुसलमान हुआ, फिर उसकी बीवी, फिर उसके बच्चे। तो उस आदमी की सास, वो मुसलमान नहीं होती थी, रहती उनके पास थी, 83 साल उम्र थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की, उसके नवासे ने, कासिम ने बहुत कोशिश की, मुसलमान नहीं होती थी। हमारे एक दोस्त की मुलाकात करवाई, तो हमने उसके सामने कुछ तफसीलात, अपने अकीदे के बारे में कुछ तफसीलात रखना शुरू की, और फिर उनकी किताबें रखी। उसका ससुर जिला, उसका शोहर जिला झंग का कादियानियों का सदर रहा था, वहीं रबवा में उसकी कब्र है। ये खातून खुद भी कभी यूरोप, कभी अमेरिका, कभी ऑस्ट्रेलिया कादियानियत के प्रचार के लिए, इस उम्र में भी कादियानियत के प्रचार के लिए जलसों पे, जुलूसों पे, अपनी कॉन्फ्रेंसों पे जाया करती थी। अब जब उसके सामने उसके अपने शौहर की किताबें आई, कुछ कादियानियत आई, तो उसने रोना शुरू कर दिया। और उसका नवासा उसे कहता है, अम्मा, नानो देखो, तुमने सब देख लिया है कि कादियानियत इस्लाम नहीं है, अब बस इन पर 4 हर्फ भेज दो। वो औरत रो रही है, लेकिन कहती है कि अंदर से भेजना चाहती हूं हरूफ, यानी लानत भेजना चाहती हूं, छोड़ना चाहती हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही। जिसको एक अरसे तक ये मुकाम दिया, कैसे छोड़ दो। कोई 10-15 मिनट रोती रही। उसका नवासा कासिम भी उसे समझाता रहा, अम्मा हिम्मत कर लो, हिम्मत कर लो, हिम्मत कर लो। लाहौर जामिया मोहम्मदी एक मदरसा है, वहां भी ये कासिम खुद लाहौर के उलमा और लाहौर की अवाम बैठी थी, उनकी मौजूदगी में अपनी नानी की कारगुजारी सुना रहा है और कह रहा है कि अम्मा मेरी रोती रही, लेकिन लानत ना भेजे, मतलब कादियानियत ना छोड़े, और कह के भेजना चाहती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। फिर एकदम उसे कोई हिचकी सी आई और उसने मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी का इनकार किया और फिर खूब रोई। और अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर दे, अब 90 साल से जायद उम्र हो चुकी है, 7-8 साल से वो खत्म नबूवत की मुबल्लिगा है। अब उसका काम, जब कोई रिश्तेदार घर कादियानी रिश्तेदार घर में आए, तो अपने नवासे को कहते, बेटे शिकार आ गया, अब इसको दावत देनी, इसको समझाने से वापस लाना है। तो इन तफसीलात से फवायद, अपना अकीदा ठीक होता है, अपना ईमान सलामत रहता है, दूसरों की भी हिदायत का बंदा जरिया बन जाता है। बाकी हम करते अकायद पर बात, हमारे कुछ 16 उन्वानात हैं, 16-17 मौजुआत पर हम गुफ्तगू करते हैं। उनमें से 2 मौजुआत और 2 का खुलासा मैंने आपके सामने बयान करना है। एक अकीदा खत्म नबूवत, उसकी तफसीलात, और एक मुनकिरीन खत्म नबूवत और उनकी कुछ तफसीलात, ये आपके सामने बयान करनी। इसके अलावा मोहब्बत रसूल है, हुकूक मुस्तफ़ा है, सीरत रसूल है, रफ़ा नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम है, और कानून तौहीन रिसालत, इस तरह के और बहुत से उन्वानात हैं। वो जैसे हमें जहाँ कोई बुलाए, मौका मिले, तो उन उन्वानात पर भी साथ साथ गुफ्तगू चलती रहती है। तो ये जितने उन्वानात हैं, ये अकायद से ताल्लुक रखते हैं और ज़ाते पैगंबर से ताल्लुक रखते हैं। अकायद का इंतखाब हमने इसलिए किया है कि अकीदा ये मजहब की बुनियाद होता है। मैंने शुरू में भी अर्ज किया था, आपने तवज्जो मुझे देनी है। अकीदा मजहब की बुनियाद होता है, मतलब अकीदे का पहला नंबर है। सबसे पहले आप अपने अकीदे को ठीक करते हैं, उसके बाद आप अपनी नीयत को ठीक करते हैं, और तीसरे दर्जे में आप अपने अमल को ठीक करते हैं। जब ये 3 चीजें पाई जाएं तो रब की रजा मिलती है, सवाब मिलता है। और अगर ऐसा ना हो, यानी अकीदा ठीक ना हो, नीयत बहुत अच्छी हो, अमल भी जानदार हो, अकीदा ठीक नहीं है, तो आपकी अकीदे की गलती की वजह से आपकी नीयत भी मरदूद रद्द, आपका अमल भी मरदूद रद्द, सवाब नहीं, रब की रजा नहीं। तो नीयत से पहले अपने अकीदे की दुरुस्तगी। और अकीदा बड़ी आसान सी चीज है। अकीदा अमल फर्क बहुत रखता है। शर्त अव्वल है अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए, लेकिन अमल पर लगती है सारी जिंदगी। नमाज आप पढ़ते हैं, सारी जिंदगी नमाज ठीक करते रहते हैं। आज जो आपने आखिरी मगरिब की नमाज पढ़ी है ना, और आप 50 साल से भी नमाज पढ़ रहे हो, तो हम में से एक फर्द भी ऐसा नहीं होगा जो कि जी आज मेरी नमाज ठीक थी, 100% दुरुस्त हो गई। किसी की 40% दुरुस्त, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70%, किसी की 80%।
अमल में कमजोरी है, लेकिन अमल अल्लाह ने कबूल कर लिया है, आपने नमाज दोबारा नहीं पढ़ी, अमल कबूल हो गया। क्यों? आपका अकीदा ठीक है कि आप नमाज को फर्ज मानती हैं, नमाज की फर्जियत के एतकाद रखती हैं, तो अमल तो कमजोर कबूल होता है, अगरचे कबूलियत का मुकाम उसमें फर्क है, सवाब में फर्क है। अकीदा अगर कमजोर हो, एक आदमी के तौहीद का, मेरा जो अकीदा है, मेरा अकीदा तौहीद 99% ठीक है, 1% गलत है, बताइए कबूल होगा? 100% ठीक होना चाहिए। वो कह के हुजूर की नबूवत के बारे में या खत्म नबूवत के बारे में मेरा अकीदा 99% ठीक है, 1% गलत है, कबूल होगा? 100% ठीक होना चाहिए। अमल कमजोर कबूल हो रहा है, अकीदा अगर जरा भी कमजोर है तो रद्द हो रहा है, कबूल नहीं हो रहा। और अमल पर लगी आपकी सारी जिंदगी, लगानी चाहिए अल्लाह के कुर्ब का जरिया, लेकिन अकीदे पर सारी जिंदगी नहीं लगती। अकीदा एक ही मजलिस में सुन ले, कुछ तफसील के साथ सुन ले, अपना ले, बस उसी पर रहे, खात्मा ईमान पर होगा। और अकायद जो कुरान बार बार बयान करता है, वो एक है तौहीद, दूसरा रिसालत और तीसरा क़यामत। तौहीद का मतलब अल्लाह जात सिफात उलूहियत में अकेले, अल्लाह की जात और सिफात में कोई शरीक नहीं। रिसालत ये एक मनसब है, जैसे देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसे आप खिताबत का मनसब कह सकते हैं, जो मैं पढ़ाता है मैं उसे मनसब तदरीस कहते हैं, मुदर्रिस है वो, कोई इमाम है मनसब इमामत उसके पास है, ये भी एक मनसब है रिसालत और नबूवत, जिसे मिले उसे नबी और रसूल कहते हैं। और तीसरा अकीदा क़यामत। क़यामत सिर्फ एक दिन का नाम है, ये दिन बहुत लंबा भी है और बहुत छोटा भी है। लंबा इतना कि जैसे दुनिया में 50,000 साल गुजरे, और इतना छोटा कि जैसे दुनिया में नमाज असर से मगरिब का दौरानिया है। लंबा उनके लिए है जिनके गुनाह ज्यादा है, और मुख्तसर उनके लिए जिनकी नेकियां। कसरत एक ऐसी चीज है जो दिन को लंबा भी कर रही है, छोटा भी कर रही है। नेकियों की कसरत है तो दिन मुख्तसर होता जाएगा, और अगर गुनाहों की कसरत है तो दिन लंबा होता जाएगा। दोस्तों, तौहीद, रिसालत, क़यामत और बहुत से दीगर अकायद, इन तमाम अकायद में अगर बात की जाए दर्जे के एतबार से सबसे ऊंचा अकीदा, तो जवाब आएगा तौहीद। और अगर बात की जाए ईमान लाने में, थोड़ी सी शायद मुश्किल बात